हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। कैसे हैं आप लोग? ये इंटरव्यू सेशन है आपका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन आपके लिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें पता भी होती हैं बट हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंटरव्यू सेशन में हम एक एक चीज़ करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होना है आपका, सब कुछ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी मेहनत है आप लोगों की यहाँ तक पहुँचने में, और काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहे होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। और बस अब आप एक चरण और अगर क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी एक जो ड्रीम जॉब है, यानी आपकी जो जॉब है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर बस देखना है कि जितने भी पोस्ट के थे उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली लॉ ऑफिसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। और बाकी इंटरव्यू जो एक सेशन होता है वो सबके लिए एक ही होता है, बट जो जिस बैकग्राउंड, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, उनको वो नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफिसर की, और जितने भी पोस्ट इसमें इंक्लूड और भी आए थे, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर की आई हुई थी, ठीक है, राजभाषा अधिकारी की भी आई थी, एग्रीकल्चर ऑफिसर की आई थी। तो सबके लिए एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा। तो जो सबसे पहली थॉट हमारे दिमाग में आती है इंटरव्यू के लिए, वो ड्रेस कोड की आती है। तो ड्रेस कोड का चुनाव कैसे करना है आपको, अभी तक आप लोगों ने जो भी समझ कर किया होगा या नहीं किया होगा, या अभी भी कंफ्यूज होंगे, या अभी भी आप परचेज कर रहे होंगे अपनी ड्रेस को, तो यहां पर जान लीजिए आपको क्या करना है अपने ड्रेस कोड को लेकर। पहले मैं बात करूंगा लॉ ऑफिसर के लिए, तो इनके ड्रेस कोड का बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर है, क्योंकि जो आपका एडवोकेट का ड्रेस है, ठीक है, वो आप पहन कर जाइएगा। सबसे सुपर इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप एक एडवोकेट होते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू देने गए हैं। तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आप अपना ड्रेस कोड पहनकर जाएं वहाँ पे। यहाँ पर बच्चों का बेसिक सा सवाल होता है कि वहाँ पर हम तो बैंड लगा कर नहीं जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपको बैंड नहीं लगाना है, बट आपको टाई ज़रूर पहननी है। आप टाई पहन सकते हैं उस शर्ट के मैच का जो ऑड ना लग रहा हो, तो कोई भी एक टाई आप ब्लैक, ब्लू, इस तरह का कोई टाई आप पहन सकते हैं। फिर एक और प्रश्न होता है उनका कि इसमें जो कोट होती है, बहुत सारे बच्चे क्या स्केल 1 में अभी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत सारे लोग कोट नहीं गए होते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग को कोट पहनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो अपने आप में कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है। वो कहते हैं कि सर मैं जो कोट में मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं करता हूँ, मुझे आराम फील नहीं होता है। तो आप क्या करिए, अगर कोट आप पहन कर जाते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है। बट अगर समर का समय, अभी तो गर्मी चल रही है, अगर आपको लगता है कि आप इस कोट में कंफर्ट नहीं है, तो आप अपना ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और टाई, इसके साथ भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कोट क्यों नहीं पहना है, तो इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा, एक अच्छा सा आंसर लेके आप यहाँ पर जाइएगा। लॉ ऑफिसर की जो ड्रेस कोड की बात होती है, जैसे ये व्हाइट शर्ट हो गई, एक आपका कोट हो गया, एक टाई आपने पहन ली, और ब्लैक पैंट आपका होता ही है, और फॉर्मल जो शूज होते हैं लेसेस वाले, वो आपका ये ड्रेस कोड लॉ ऑफिसर का होता है। अगर लॉ ऑफिसर में गर्ल की बात करते हैं, तो गर्ल भी जो उनका लॉ ऑफिसर का ड्रेस होता है, ठीक है, जो भी वो पहन कर जाती हैं एज अ एडवोकेट ड्रेस में, ठीक है, तो उनके लिए भी वही ड्रेस काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब इतना इम्प्रेशन करता है वो इंटरव्यूअर जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर, कि आप एक एडवोकेट हैं और आपने वही ड्रेस पहन कर आई हैं। तो ये उनको अच्छा लगता है और काफ़ी मतलब ये इम्प्रेसिव होता है, और आपको ये करना भी चाहिए। बाकी अगर आपके पास ड्रेस नहीं है और अभी आप कोर्ट नहीं गए हैं, या आपने अभी परचेज नहीं किया है पूरा ड्रेस कोड, तो आप कोई भी एक फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं विथ टाई, ठीक है। इतना ज़रूर करिएगा आप अपने इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ली लॉ ऑफिसर के ड्रेस कोड के बारे में, फॉर बॉयज फॉर गर्ल। अब हम बात करेंगे उनके हेयर को लेकर, बाल को लेकर। खूब अच्छे से प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए, आप अपने बाल कटा लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से ट्रिम करा लीजिएगा। बहुत सारी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हम वेयर्ड तो अभी तक कभी क्लीन शेव नहीं हुए हैं, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो क्लीन शेव जो नहीं है, अगर उनको लगता है कि उनका अगर लुक खराब होगा, या उन्हें लगता है कि काफ़ी उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो उनके बियर्ड रहने पे, यानी जो दाढ़ी रहती है उनके ऊपर, उन पे कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रॉपर अगर आपने अभी तक नहीं कराया है और उससे आपका कुछ ऐसा आपको फील होता है कि अगर मैंने ट्रिम करवा दिया, या मैंने
जो है बिल्कुल क्लीन सेव करा दिया, तो मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, मैं वहाँ बोल नहीं पाऊँगा, मुझे काफ़ी अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। अगर इन कंडीशन में अगर आप हैं तो अच्छे से दाढ़ी को ट्रिम कराइएगा, खूब अच्छे से बेहतरीन, कि जो आपकी सेविंग है या जो आपकी दाढ़ी है वो किसी को ऑड ना लगे, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिम कराइएगा, खूब बेहतरीन ट्रिम कराइएगा कि आपके जो ओवरऑल लुक है ना, आपकी पर्सनालिटी उसको सूट करना चाहिए। तो अच्छे से ट्रिम करा लीजिएगा अगर ये प्रॉब्लम है तो। नहीं तो वैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आप क्लीन शेव में जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर आप क्लीन शेव में जाने से आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, या प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पहले से शुरू से ही बचपन से जब से आपको दाढ़ियाँ आई हैं तब से आप रखे हुए हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अच्छे से उसको ट्रिम करा लीजिएगा, जो ऑड ना लगता हो, जो इंटरव्यूअर को चुभता नहीं हो, क्योंकि वो ऑड लग रहा हो तो वो आपसे तो बस इतना ख्याल रखना है कि जो बोर्ड के मेंबर हैं यानी जो इंटरव्यूअर हैं वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आपकी जो दाढ़ी है वो ऑड ना लग रही हो, उनको चुभ ना रही हो, ठीक है। तो इतना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर क्लीन शेव में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। गर्ल के लिए भी है कि अपने बाल को जो है अच्छे से कॉम कर लेंगे और प्रॉपर एक ड्रेसअप में मेंटेन हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अलग पोस्ट के जो ड्रेस कोड हैं उन सबके लिए। और जो ड्रेस कोड हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, तो इसमें कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट कर सकते हैं, डार्क कलर की पैंट कर सकते हैं और लाइट कलर का शर्ट कर सकते हैं, बिग टाई कर सकते हैं। तो वो चॉइस आपकी है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप अपना चुनाव कर लेंगे किसी भी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर चूंकि कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं फॉर अ गर्ल और फॉर अ बॉयज। गर्ल के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अदर पोस्ट के लिए आप साड़ी प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये मोर फॉर्मल अपीयरेंस होता है साड़ी। उसके बाद आप फॉर्मल सलवार सूट दुपट्टे वाला कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने ऑल पोस्ट जो अलग से पोस्ट है ना उनके लिए आप ये कर सकते हैं। ड्रेस कोड बस इतना ही है, काफ़ी परेशान आपको नहीं होना है। तो इतने ही ड्रेस कोड के बारे में। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो आपके ड्रेस कोड क्या होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आपको वहां पर आपका जवाब जो है आपके कमेंट करने के कुछ ही देर में आपको वहां पर मिल जाएगा। ड्रेस कोड की पूरी बात हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ड्रेस कोड को लेकर आपका चुनाव हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की तरफ कि अब अगला स्टेप क्या होता है। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम जो होगा आपका वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, जो भी आपको मेल आया हो या जो भी आपने डाउनलोड कर रखा हो, तो सब कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म जो भी आपने उसमें फिल करा रखा था वो सारी डिटेल आप सारे अपने एक हार्ड कॉपी का, ठीक है, एक इकट्ठा करके आप सब कुछ वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक वेटिंग एरिया में भेज दिया जाएगा जहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वहाँ पर जाकर आराम से बैठेंगे। उससे पहले अगर आप चाहते हैं बैठने से पहले कि आप अगर चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप चाय कॉफ़ी लेकर पी सकते हैं। काफ़ी जगह पे तो होता है, स्केल 2 स्केल 3 में तो प्रेफर किया जाता है, स्केल 1 में भी होता है। आप पूछ सकते हैं किसी से, चाय कॉफ़ी कहीं पे अगर मशीन वगैरह लगी हो वहाँ पे कॉर्नर पे तो आप उसे लेकर पी सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा वाटर लीजिएगा, वॉशरूम जाइएगा, फ्रेश होइएगा अच्छे से और अपने बाल वगैरह सही कर लीजिएगा, अपना जो ड्रेसअप है सब कुछ सही करके फिर आकर आप वेटिंग एरिया में वेट करिएगा। कुछ देर आप वेट करेंगे, फिर हो सकता है आपके नाम को बुलाया जाए, ठीक है। जब भी आपको बुलाया जाए आप बिल्कुल आराम से डोर को ओपन करेंगे और ये आपके अपने बाएं हाथ में अपनी फाइल लेकर रखेंगे, ठीक है। और डोर को आप आराम से ओपन करेंगे और परमिशन लेंगे। आप अंदर जो इंटरव्यूअर बोर्ड बैठे हुए हैं उनसे परमिशन लेंगे, मे आई कम इन सर, या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब तक वो परमिट आपको ना कर दें कि ठीक है आप आइए, कम इन, ठीक है, आप आ जाइए अंदर, तो वो जब तक नहीं बोल देंगे तब तक आप अंदर मत जाइएगा। जब वो आपसे बोलेंगे कम इन अंदर आ जाइए, तो आप बिल्कुल आराम से अंदर एंटर करिएगा। डोर को आराम से सटा दीजिएगा। वैसे डोर वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आप सट जाते हैं, बट थोड़ा सा आप सटा दीजिएगा और आप चेयर के पास आकर बाएं साइड में चेयर के आप वहाँ पर प्रॉपर एक अच्छे से खड़े हो जाइएगा। और खड़े होने के बाद कुछ कर लीजिए, ये मेज़ है और ये बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी चेयर है। तो आप आकर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे खूब अच्छे से और अच्छा सा स्माइलिंग फेस अपना रखेंगे, बनावटी नहीं, जो एक नेचुरल फेस होती है आपकी स्माइलिंग वो रखेंगे। और यहाँ पर आप जो है इधर से अगर महिला मेंबर इधर बैठी हैं या इधर बैठी हैं, कहीं कॉर्नर पे बैठती हैं महिला मेंबर,
तो आप जो है ग्रीटिंग करेंगे, महिला मेंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर गुड मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में है तो इवनिंग, नून में है तो नून, तो आप महिला मेंबर से शुरू करके गुड मॉर्निंग मैम एंड सर और सर पर एंड करेंगे। यानी इधर से अगर मैम हैं तो इधर से ग्रीट करेंगे, अगर इधर मैम बैठी हैं तो इधर से ग्रीट करेंगे, पहले मैम को और फिर बाद में सर को। सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ग्रीट करना ही भूल जाते हैं और वो कुछ देर खड़े रहते हैं, फिर उनको कह दिया जाता है प्लीज़ टेक अ सीट या सिट डाउन, आप बैठ जाइए। बट एक काम जरूर करिएगा कि आप इंटर जरूर करिएगा, अपने डोर से परमिशन जरूर लीजिएगा और उसके बाद उनको ग्रीट जरूर करिएगा। और जो महिला मेंबर होती हैं उधर से ही आपको ग्रीट करना है पूरे सर को, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, काफ़ी अच्छा स्माइलिंग फेस रखना है। उसके बाद आपको कुर्सी पे बैठना नहीं है, आपको चेयर पे नहीं बैठना है जब तक बोर्ड मेंबर के द्वारा आपसे ना कह दिया जाए प्लीज़ आप बैठ जाइए या हैव अ सीट या टेक अ सीट, जो भी आप उनको कहते हैं। तब जब उनसे परमिशन मिल जाए तब आप प्रॉपर सीट पर बैठ जाइए। तो आप चेयर पर बैठ जाइए, बिल्कुल अच्छे से सीधे पोस्चर में बैठिएगा और अपने पैर पे फाइल रखिएगा, उस पर दोनों हाथ ऐसे सामने कर कर आप बैठ सकते हैं अच्छे से। बैठने के बाद आप बिल्कुल मत भूलिएगा उनको कहने के लिए कि थैंक यू सर। पहली चीज़ ये है कि जब आप चेयर पर बैठेंगे तो चेयर को इधर उधर आप उसको सरकाएंगे नहीं, खिसकाएंगे नहीं, इधर उधर बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस पोस्टर में चेयर रखी है उस पर आप आराम से बैठ जाएंगे और मैम और सर को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने बैठने को आपको कहा है तो उसके लिए थैंक यू बनता है। जब आप प्रॉपर एक अच्छे से स्टेज में बैठ जाएंगे, एक अच्छे से पोस्टर में बैठ जाएंगे, आई कांटेक्ट जो बोर्ड मेंबर के बीच में होते हैं उनसे और बराबर सबसे अपना बना के रखिएगा। अब काम होता है इंटरव्यूअर का, जो आपसे कुछ पूछते हैं और आप उसका आंसर करते हो, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहे होंगे आई कांटेक्ट उनसे होगा आपका, ठीक है। और बाकी बताते बताते आप सबको देख सकते हैं, बट जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा होगा उनसे आई कांटेक्ट आपका ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनसे आई कांटेक्ट मत बनाओ बाकी सबसे बनाओ, तो आई कांटेक्ट आपका उनसे होना चाहिए। यहाँ पर ये बेसिक हो गया कि आपको अपने इंटरव्यू में यही करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक दो बार जो है अपनी चीज़ों को रिहर्सल कर सकते हैं, घर पर कमरे में आप इंटर कर सकते हैं, जाकर बैठ सकते हैं। बाकी अगर इनसे कोई डाउट है आपको या कुछ आपको पूछना है, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। ये आपका पूरा बेसिक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपसे जो उनका क्वेश्चन होता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वो जब आप उनको आंसर करेंगे तो जिस भी फील्ड के आप हैं उसी से आपका 60 to 70% क्वेश्चन पुटअप बोर्ड मेंबर के द्वारा आपसे वही किया जाएगा। तो जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जिसकी तैयारी आप थोड़ा अपने इंटरव्यू की डेट से पहले पहले कर लीजिए। इंटरव्यूअर का या जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनका पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या डिफाइन योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये पहला बेसिक सा उनका प्रश्न होता है। इससे क्या होता है, वो आपको जानने का एक वे होता है, आप उनको अपने बारे में पूरा बताते हैं। और बोर्ड को क्या होता है, इंटरव्यूअर को क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछने का उनको उसमें क्लू और लिंक मिलता रहता है कि आपने क्या कर रखा है, किस फील्ड में आपने एक्सपीरियंस ले रखा है या किस फील्ड में आपकी रुचि है, क्या हॉबी है। तो इससे उनको एक स्ट्रक्चर पता चलता है आपके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके इसी क्वेश्चन से जो आपका आंसर होगा उसी से वो ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं। पर जो अपना इंट्रोडक्शन है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, उससे क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अपना अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन तैयार करके उसे रिमेंबर कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए अपनी व्यवहारिक लैंग्वेज में, व्यवहारिक भाषा में, जो भी आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हैं उस लैंग्वेज में आप उनसे बात करिएगा, चाहे वो हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो। अगर वो आपसे कहते हैं कि आप इंग्लिश में बोलिए, अगर आपको नहीं बोलना आता है तो आप साफ साफ सुंदर शब्दों में कह सकते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अगर आती है आपको और कंफर्ट आप हिंदी में हैं तो आप बोल दीजिएगा सर मुझे हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट है, मैं हिंदी बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंग्लिश से। या अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, इंग्लिश बोलना आता है, आप हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्ट है तो उनसे आप अनुमति लेकर आप उस भाषा में उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप बात उनसे कर सकते हैं। लैंग्वेज का बहुत इशू मत बनाइएगा, जो भी आपको बेहतर आता है उसी लैंग्वेज में आप उनसे बात करिएगा। और अपने इंट्रोडक्शन का जो आपने पूरा प्रिपेयर कर रखा है या आपको जो पता भी है अपने बारे में कि क्या आपको बताना है आपके बारे में, अब तक आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपने अब तक कौन सा एक्सपीरियंस ले रखा है या नहीं ले रखा है, जो भी है तो पूरी डिटेल आपकी इसमें होगी और ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा।
बाकी इसमें जो भी आप अपना क्वालिफिकेशन, अपने डिस्ट्रिक्ट या आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, या जो आपने पढ़ाई कर रखी है या आपने कुछ एक्सपीरियंस ले रखा है, इसके बारे में वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। और ये सब सेशन होने के बाद 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जैसे आप ये मुझे बताइए आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हैं। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सा प्रश्न होता है आपको जानने के लिए कि आपकी रुचि इस जॉब के लिए या इस बैंक में या इस सेक्टर में आपकी रुचि क्यों है। तो ये आपसे ज़रूर पूछते हैं कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद जब लास्ट होता है, कभी कभी बिल्कुल लास्ट में जब क्वेश्चन पूछते पूछते वो थक जाते हैं, उनके पास क्वेश्चन नहीं बचते हैं, क्योंकि क्या होता है जब एक क्वेश्चन शुरू होता है पूछने का सिलसिला, तो शुरू में बहुत सारे प्रश्न उनके पास होते हैं, बोर्ड मेंबर के पास, और वो बहुत सारे बच्चों से पूछते पूछते एट लास्ट क्या होता है, क्योंकि वो जितने भी बच्चे होते हैं बाहर आकर वो अपने क्वेश्चन को शेयर कर देते हैं, तो उनके पास जब कुछ प्रश्न नहीं बचते हैं तो एट लास्ट में जो उनके पास बच्चे होते हैं तो उनसे ये 2-3-4 क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं या हम आपका चयन क्यों करें। तो इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो इन सब की प्रिपरेशन भी आप अच्छे से एक अच्छे सहज और सरल लैंग्वेज में जो भी आपको आता है वो प्रिपेयर करके आप रख सकते हैं। 2-3 बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सभी लोग से, तो उम्मीद है कि आपसे भी ये सारे प्रश्न पूछे जाएं। तो पहले आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छा सा तैयार करिएगा, जैसा कि अपना नाम, ठीक है, आप किस स्टेट से या किस डिस्ट्रिक्ट से कहाँ बिलोंग करते हैं ये आप बता सकते हैं। और अगर आपका कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं कुछ वहाँ पे अगर फेमस है या कुछ वहाँ पे अच्छा हुआ है या कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसे ज़रूर बताइएगा। फिर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बताइएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई वर्क कर रखा है, तो वो आप उनसे शेयर करिएगा। और फिर लास्ट में अपनी हॉबी ज़रूर बताइएगा। हॉबी में आप वही बताइएगा अगर उनसे वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी रुचि है इस चीज़ में, हॉबी आपकी ये है, अगर उस बारे में आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो इतना वो आपकी हॉबी होनी चाहिए कि आप उसका आंसर दे पाएँ। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या आपसे पूछे जाएंगे। जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो आपको एक पता चलेगा पहले से कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बाकी सारी चीज़ें जो आपकी नॉलेज है वो आपकी वहाँ डिपेंड करती है कि आपसे उस सेक्टर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे लॉ ऑफिसर की स्टूडेंट है तो लॉ ऑफिसर में क्या पूछा जाएगा, उसमें जो उनके बेसिक एक्ट हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। वैसे अगर मार्केटिंग का है, एग्रीकल्चर का है, तो इनसे जुड़े हुए सेक्टर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू से जुड़े जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी प्रश्न के आंसर आपको नहीं आ रहे होंगे, जो भी उत्तर आपको ठीक से नहीं याद आ रहा होगा या रिकॉल नहीं हो रहा होगा, उसके लिए आप सिंपली और सरल भाषा में उनसे आप सॉरी बोल सकते हैं या इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कर कर उस क्वेश्चन से आप बच सकते हैं। कभी भी इंटरव्यूअर को या उस बोर्ड मेंबर को घुमाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उस पोस्ट से रिटायर होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो आपसे ज़्यादा उनको पता होता है। तो कभी भी उनको घुमाने की कोशिश मत करिएगा, ये खास ध्यान रखिएगा। जो आता है उसका आंसर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सरल तरीके से दीजिएगा। जो नहीं आता है सिंपली उनको सॉरी आप कहिएगा। यहाँ पर जो बेसिक सारी चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो भी लॉ ऑफिसर के स्टूडेंट जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट में मोबाइल नंबर है, उस पर अपना नाम और स्टेट का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपको मैसेज से कांटेक्ट कर लिया जाएगा कि आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कि आपका मॉक टेस्ट या तो जूम मीटिंग पे या तो टेलीफोनिक, जो भी प्रिफरेबल होगा, जो भी संभव होगा, वो आपसे बात कर कर आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो भी इच्छुक हैं तो वो जो है कमेंट में अपना नाम और स्टेट का नाम लिख सकते हैं। और ये इंटरव्यू मॉक टेस्ट जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी अब तक आपने प्रिपेयर कर रखा है उसमें थोड़ा ना कुछ आपको बूस्टअप किया जाएगा। तो बस इस इंटरव्यू सेशन के वीडियो में बस इतना ही है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।